महादेव, पुत्र मोह में विवश होने से मुझे वहां जाना पड़ा और यज्ञ की मर्यादा से बंधे होने के कारण मैं भी इस अनर्थ को रोक नहीं पाया। मेरी इस भूल को क्षमा करें महादेव। महादेव, हमें कदापि अनुमान नहीं था आपका और माता सती का अपमान होगा, और फिर प्रजापति दक्ष और उनके यज्ञ का तिरस्कार भी तो नहीं कर सकते थे ना प्रभु। हम दायित्वबद्ध थे, हम लज्जित हैं प्रभु। महादेव, जो हुआ वो अत्यंत दुखदायी था, परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। आपसे एक निवेदन है महादेव, पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रजापति दक्ष और सभी देवता जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन्हें पुनः जीवित करना होगा और ऋषि भृगु को भी प्राणदान देना होगा। नारायण का निवेदन स्वीकार कर इस यज्ञ को असफल होने से बचा दीजिए। इसी में जगत का कल्याण है। उचित है ब्रह्मदेव, दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा मैं। नारायण जो हताहत हुए हैं उन्हें जीवन दान दूंगा मैं, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए नारायण। जो भी घटित हुआ उसका कारण आपसे भी नहीं छिपा है महादेव। मेरी पीड़ा कोई नहीं हट सकता। महादेव तो महादेव है, वो अवश्य ही परिस्थिति को समझेंगे। स्वामी, स्वामी। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? प्रभु, आप दया निधान है, मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता।
कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ। किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। अच्छी है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा। हम पुनः जीवित हो गए, हम कुशल हैं। अलौकिक ये आभार। हम पुनः जीवित हो गए। जना में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। हम पुनः जीवित हो गए, हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव, धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर। अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा।
क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं। आप तो परमेश्वर हैं दयानिधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ, मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं, ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा सा रे 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 धूम धूम धा 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 रो। सती, मुझे चिंता हो रही है, कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ, मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। सती, सती, नेत्र खोलो। सती, सती, सती।
कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 शक्ति के बिना मैं शेव नहीं हूं, मैं शाबू। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। स्वामी के साथ, महादेव के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे साथ यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। हाँ सती, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, मुझे एकाकी छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? सती, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। नहीं सती, नहीं सती, सती, सती मैं तो यही हूँ। मैं कहाँ गया? भूल मेरी है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे भी साथ आना चाहिए था। निराश हो गए तो बहुत बड़ा अहित होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। शीघ्र हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस समय महादेव को उनके दुख के साथ एकाकी छोड़ना ही उचित है, क्योंकि इस समय उन्हें सांत्वना देने से उनका दुख घटेगा नहीं और बढ़ेगा।
कैसा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। पिताश्री बताइए ना, आप फिर माता सती के देह को लेकर कहाँ गए? विकट और विपरीत परिस्थिति में जो अपने कर्तव्य को नहीं भूलते वही कर्तव्यनिष्ठ और महान कहलाते हैं।